किसान भाइयों, देखो आज मैं पूर्वालियान गाँव में आया हूँ, मनीष भाई के पास। और काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें इन्होंने बताई। और अत्यधिक अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान को क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा मनीष भाई हमें भी बताएँगे? बताओ मनीष भैया, जी। क्या करना चाहिए अधिक उत्पादन लेने के लिए? नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मनीष है। जी, पिताजी का नाम श्री तेज सिंह, गाँव पुरबालियान, जी, जिला मुज़फ़्फ़रनगर। जी, तो खेत में अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें खेत को थोड़े दिन धूप लगानी चाहिए हुँ, देखो। जैसे कि हमने ये खेत है, देखो ये एक ही खेत है। जी, उसमें तो हमने गेहूँ बो दिया आधे में और जी, आधे में हमने सोचा कि इसको थोड़ा-सा खुला रखा जाए। तो इसमें हम दूसरे-तीसरे दिन टिलर निकाल देते हैं। जी, आज भी सुबह इसमें टिलर निकला है, गिल्ली मिट्टी आ रही है देखो। है जी, ना? तो और सब इसमें हम क्योंकि हम पले का गन्ना बोने वाले हैं, तो जितना सूखा इसमें हम इसको धूप लगा देंगे, हवा लगा देंगे, वो सही रहेगा। और इसमें जब हम पानी लगाएँगे तो इसमें आपको बता देना चाहूँगा इसमें हम डिकम्पोज़र छोड़ेंगे। जी। तो डिकम्पोज़र से क्या होगा देखिए इसके अंदर जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, वो पनप जाएँगे, जी, है ना? और इसके साथ में हम बैक्टीरिया डिकम्पोज़र के साथ-साथ में एक लिक्विड कंसोडिया आता है जी, एनपीके का। जी, तो इफ़को कंपनी का हम जी, वो भी उसके अंदर छोड़ेंगे। जी, मैंने लाया हुआ है और घर पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जी, वो भी आप दिखाइएगा ज़रूर। जी, तो इसमें इससे क्या होगा कि खेत के अंदर बैक्टीरिया की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मिट्टी के अंदर जान है ना? जान है। लेकिन उस जान की पहचान क्या उसका 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 परिणाम क्या है? देखिए जो बैक्टीरिया है उनके अंदर भी आत्मा है, सोल जी, है सो ना? और वे जो बैक्टीरिया होते हैं, कोई भी पौधा है, कभी भी जो भी हम रासायनिक खाद दे रहे हैं, वो डायरेक्ट ग्रहण नहीं करता है। जी, सबसे पहले उसको वो बैक्टीरिया अगर हमारे खेत में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस के अगर बैक्टीरिया होंगे, तो वो उसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद वो पौधे उसको फिर उस शेप में ले आएँगे जिससे कि पौधा उसको ग्रहण कर पाए। जी, लेकिन अगर हमारी मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया ही नहीं होंगे, तो पौधा कभी उसको ग्रहण करेगा ही नहीं। वो जी, ऐसे ही फिक्स पड़ा रहेगा खेत में। नाइट्रोजन है वो अधिक वो उड़ जाएगा हवा में वातावरण में और जो फास्फोरस है वो खेत में फिक्स हो जाएगा। जी, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है एनपीके के, ये खेत में जब हमारे होते हैं अधिक मात्रा में, जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, उनको वो उसको पौधों को खाने के शेप में उसको मतलब ढाल देगा, फिर जी, जिससे कि पौधा उसको अधिक से अधिक ग्रहण कर पाए। जी, तो हमें एक इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे खेत में बैक्टीरिया जो है वो अच्छी मात्रा में हो। तो जी, वो कब डलना चाहिए? वो तब डलना चाहिए जब हमारे खेत में ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल ना हो मतलब ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल ना हो रहा हो। जी, जैसे अब ये ज़मीन खाली पड़ी है, इसमें कोई हम कीटनाशक नहीं डालेंगे। तो जी, अब ह फ़ायदा है कि पानी के साथ में इसको खेत में छोड़ दो। जी, अब ये जो जितना भी गला-सला सड़ा इसमें पत्ती-सत्ती है, ये जो जलिंडे वगैरह है, ये सब गल जाएँगे जी, और जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर एक तरीके के जावण का काम करेगा। वो पूरे जी, खेत को में बैक्टीरिया अच्छे से मतलब हो जाएँगे। तो जी, एक तो ये चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये किसानों को करनी चाहिए। बैक्टीरिया पे भी काम करना चाहिए। दूसरा, इसमें जब हम खेत की बुआई करेंगे तो आखिरी जब जिसमें जुताई करेंगे खेत की तैयारी करने के दौरान, तो इसमें हम अ, जो ट्राइकोडर्मा आता है ना, जी। ट्राइकोडर्मा गोबर में तैयार करके इसकी ट्राइकोडर्मा ज़रूर घेरेंगे। एक ट्राइकोडर्मा जो आता है, एक तो गोबर में तैयार करना जी, पड़ेगा वो 10 जी। दिन, 15 जी, दिन। जी, जी, जी। एक पाउडर टाइप से में लिक्विड टाइप में भी तो आता है ना वो? लिक्विड वाला। वो जो नाली के हुँ, द्वारा हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, देखिए वो 2 तरीके हैं। जी, जो लिक्विड वाला ट्राइकोडर्मा है, जी, वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा बताते हैं जो जी, एक्सपर्ट लोग हैं। जी, बाकी मैं तो इसको 2 तरीके से हम दे सकते हैं। पानी के अंदर अगर हम ट्राइकोडर्मा ले रहे हैं, उसको जी, गोबर लो थोड़ा-सा उसमें बेसन वगैरह डाल दो। 7-8 दिन तक उसको चलाओ और पाइप के माध्यम से नक्के से पानी के थ्रू उसको खेत में छोड़ सकते हैं। एक तरीका जी, तो ये हो गया। दूसरा जी, तरीका गोबर के माध्यम से गोबर में तैयार करो और उसको खेत में बिखराव करके रूटरी निकाल दो, टीलर निकाल दो। जी, दूसरा तरीका ये हो गया। जी। तो दोनों बेस्ट है अपने हिसाब से, पर मैं तो गोबर वाले को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ वो कि गोबर वाला जो तरीका है वो सही है। वो जो वो लिक्विड वाला बनवाया, हाँ। वो तो मजबूरी में बनाया हाँ जी, कंपनी हाँ ने, जी। हाँ क्योंकि जी। किसान इतना कर नहीं पाता जी, जी, जी। गोबर में। हाँ। और फिर 10-15 दिन तक उसमें हाथ जी। निकालना, ऐसा जी, करना, जी, जी, वो जी। तो मजबूरी का जी। तैयार किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अ, कोशिश करो कि जो ट्राइकोडर्मा है वो अपनी जो जो समिति है या जो जैसे मुज़फ़्फ़रनगर के अगर किसान हैं, जी, तो वो
जो हमारा गन्ना अनुसंधान केंद्र मुज़फ़्फ़रनगर है, वो जी। वहाँ से खरीदे। वो बहुत अच्छा, क्योंकि अच्छा। वो नया बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा बना के देते हैं, जी, क्योंकि वे अंडे ही तो है वे। अंडे और जी। अगर वे पुराने लेके आ रहे हैं, वो पता नहीं कैसे टेम्परेचर में वो रखा हुआ है गोडाउन में, कैसी वातावरण से वो निकल के आए हैं, है जी, ना? और वो जी, जी, एक्सपायर है या नहीं जी। है ना? वो तो उ उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा कि वे कहीं मरे हुए अंडे ना हों, मरे हुए है ना ना? हो। तो कोशिश करो कि हम डायरेक्ट वैज्ञानिकों से लेके आएँ, जिससे अच्छा, कि हमें अच्छा जो है जीवाणु प्राप्त हो। अच्छा। आपने इसकी तैयारी किस प्रकार करी है अब तक? ये बताओ थोड़ा-सा? इसमें सबसे पहले तो ट्रेंच था, तो जी, ट्रेंच के बाद इसमें तो एक पहले तो आरएमडी निकाले क्योंकि मिट्टी चढ़ी हुई थी अधिक मात्रा में, जी, तो उसमें फिर ट्रैक्टर चलने में दिक्कत हो जाती। तो सबसे पहले तो हमने इसमें आरएमडी चलाया, जी, आरएमडी चलने से खेत प्लेन हो गया। जी, उसके बाद फिर इसमें हमने कट्टे रख के 2 कट्टे रख के हैरो के ऊपर 2-2 बार इसमें हैरो निकाली जी। और उसके बाद फिर तीसरे चौथे दिन इसमें हम हैरो टीलर निकालते हैं। तीसरे चौथे दिन? हाँ, वही इसमें हम अच्छा जब जी। प्ले करेंगे जी, और प्ले करने के बाद इसमें हम बैक्टीरिया छोड़ेंगे जी। और फिर जब ये बताव आएगा, इसमें फिर हम गन्ने की बुआई करेंगे। गन्ने की बुआई रिंग पिट, चौकोर पिट कैसे करोगे नहीं, या इस बार हम 28 इंच पे बुआई करने वाले हैं। जैसे अच्छा, मैंने अच्छा। वीडियो में पहले भी बताया, जी, पुरानी वीडियो में जी, कि अगर इतने सारे यंत्र बनाने के बाद भी 4-4 5-5 6-6 बार बँधाई करानी पड़ रही है, जी, तो एक पैसा तो हम बँधाई पे दो, फिर जी। दूसरा डीज़ल ट्रैक्टर के साथ जो हुँ, छोटे यंत्र है उसमें हुँ। चलाने के लिए डीज़ल में लगाओ, जी, जी। है ना? और फिर खेत खेत की गहरी जुताई हुँ, करने में मेहनत करो। फिर जी, जब वो मिट्टी चढ़ा देते हैं, उसको फिर उतारने के लिए फिर दोबारा से जी। आरएमडी का इस्तेमाल करो, तो मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ट्रेंच वहाँ कामयाब है, जो अगर हमारे पास ऐसे बीज हैं, जैसे कि पीबी 95 हो गया, वो जी, ये पीबी 95 हो गया या जी। 38 हो गया। मिट्टी चढ़ा दो, मिट्टी हुँ। चढ़ाने के बाद ये खड़े हैं सीना बिल्कुल ताने। ठीक, बिल्कुल और ठीक। लेकिन अगर हम इतना काम करने के बाद भी हम 5-5 6-6 जूने लगवाने के लिए लेबर को बुला रहे हैं खेत में, हाँ, तो वो तो मूर्खता है। मुरक्ता है। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मेरे पास ये रिंग पिट भी है, आप दिखाइए हाँ, उधर, हाँ, है दिखाता ना? हूँ। जी, हाँ जी। और रिंग बहुत बढ़िया खड़ा है, लेकिन जी, इसमें मैंने बँधाई करवाई है, जी, उसमें भी मज़दूरी दी है और जी, जो खेत की तैयारी करी थी और जो जो भी इसमें कार्य हो गया, उसमें भी जी। काफ़ी ज़्यादा वो हुआ। वो हुँ, तो ख़ैर हमारा डीज़ल में काम हो गया क्योंकि हमने यंत्र बनाए हुए हैं। जी, तो इसमें इस बार मैं क्या करूँगा कि अ, 6 खूड़ बोने के बाद 1 खूड़ खाली छोड़ दूँगा, है ना? 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो 6 खूड़ या फिर 9 खूड़। 9 हुँ, खूड़ बो के 10वाँ खूड़ खाली छोड़ दो जी, और फिर 18 खूड़ बो के फिर 1 खूड़ खाली छोड़ देंगे। उसमें जी, हमारा जो मिनी ट्रैक्टर है, छोटा स्प्रे मशीन के जी, जी, साथ वो अंदर घुस जाएगा स्प्रे मारने के लिए। जी, है ना? कि स्प्रे मारने का काम कैड़ा है क्योंकि 1-2 खेत की बात तो चलो ठीक है, अलग है, लेकिन जब 80, 90, 100 बीघे खेत में जब खेती होती है, तो हुँ, हुँ, इतनी स्प्रे हाथों से संभव नहीं है। अगर चलो ठीक है, कर भी लिया, जी, तो इस शरीर को कितना नुकसान हो रहा है उस दवाई से, है जी। ना? तो कितना हार्मफुल है हमारे लिए। तो उससे बचाव के लिए हमने हमने ये सोचा है कि 28 इंच पे बुआई करो और 1 खूड़ खाली छोड़ दो, जिससे कि हम हुँ, उसमें खाद फेंक सकें और उसमें स्प्रे कर सकें। और ये धोरे छोड़ दोगे आप? हाँ, धोरे खाली छोड़ेंगे। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। इससे आप उत्पादन कम नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ने का। नहीं, एक बात तो नहीं। बताओ और कौन से हुँ। बीज बोओगे आप 18 या 35? हाँ, 18 और 35 दोनों लगाएँगे। और बस 35 में तो और स्प्रे की 23 ज़रूरत भी लगाएँगे। अच्छा हुँ। 23 15-0-23 15-0-23 भी लगाएँगे, वो 15-0-23 खड़ा है, बहुत अच्छा खड़ा है। चलो उसका भी दिखाना। हाँ जी। अच्छा एक बात और बताओ आप, जी। जैसे हमने भी बो रखा है हुँ, हुँ। और बहुत से किसान जो है 8 खूड़ बो के 1 खूड़ छोड़ दे हुँ, हुँ। और फिर 8 खूड़ मैं कोई 8 बीघे का अगर क्यार है, 10 बीघे का क्यार है, हाँ तो जी। 1 बीघा खेत तो हमारा खाली रहेगा। आप ये बताओ हाँ जी, इसमें? हाँ जी। और आप कह रहे हैं कि मैं देखिए धोरा भी छोड़ दूँगा और बीच हाँ। में भी हाँ जी। छोड़ दूँगा तो उसमें तो दिक्कत हो जाओगी ना हाँ, फिर? देखिए ट्रेंच है। जी, ट्रेंच को हम बो रहे हैं और बोने के बाद इसको हम बँधवा रहे हैं, जी, है ना? और जी, उसमें हम 5 फीट का गैप है वो। जी, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 9 खूड़ बो देंगे। वो जी, जो 3 खूड़ है, 3-3 खूड़ का पेड़ बन जाएगा, उसकी जी, बँधाई हो जाएगी। जी। बँधाई होने के बाद 3 क्योंकि खूड़ की कैसे बँधाई होगी? मतलब पहले एक-एक जूना यहाँ पे जी, और उसके बाद जब गन्ना बड़ा हो जाएगा क्योंकि मिट्टी चढ़ाएँगे ना हल्की-हल्की, उसके जी, बाद फिर ये आपस में इसकी बँधाई कर देंगे और फिर इसकी जो सामने वाले रहेंगे, फिर उसकी जब ज़्यादा लंबा गन्ना हो जाएगा, जी। तो उन उन मेढ़ों की बँधाई हो जाएगी। तो नीचे आराम से पैर हो जाएँगे, चौकोरा बन जाएगा एक चकोरा तरीके फिर से। तो 4 खूड़ ले लो। हाँ, नहीं, आप 3 कह च रहे। 4 में गिरने की संभावना बनी रहती है। 3 में नहीं बढ़ने की हाँ, फिर। 3 में नहीं। और उसमें गन्ने का साइज़ भी अच्छा बनेगा क्योंकि जी, उसमें काफ़ी गैप मिल गया उसको, है ना? जी, क्योंकि अगर रिंग पिट की बात करें तो एक जगह से ही करीब-करीब 20-22 गन्ने हैं, जी। तो उसमें अगर मिट्टी ठीक से नहीं आ पा रही अच्छे से प्रॉपर, तो मोटाई की दिक्कत बनती है। मोटाई लेकिन की अगर दिक्कत। हम 28 इंच पे हल्की-सी मिट्टी चढ़ा दो जी, और
थोड़ा-सा स्पेस भी मिलेगा उसे क्योंकि जी। वो ट्रेंच ही प्रतीत होगा। जी, अगर जी। देखेंगे उसे ट्रेंच जैसा ही लगेगा वो क्योंकि जी, जी। हमने एक खेत है वो हमने पिछले साल ऐसे इसी तरीके से बोया था। जी। तो 9 खूड़ बोने के बाद 1 खूड़ इस तरीके से खाली छोड़ के तो बहुत अच्छा उत्पादन उसमें हमें मिला। अच्छा, अच्छा। 95 का औसत उसने दिया जी। और इस बार 85 उसने गन्ने उसमें निकले। इतना तो तो उत्पादन हाँ, ये बहुत हो जाता बहुत है, बहुत है इतना अच्छा तो। उत्पादन है। और हाँ। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास कार्य नहीं किया उसमें, ना तो हमने कभी वो निलवाया, ना वो खुदवाया, ना जब वो भवाया, कुछ नहीं करवाया उसमें। जी। 2 बार घास की स्प्रे मारी और ठीक हो गया बढ़िया। अब तो ऐसी-ऐसी मशीनें आ रही है हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा कार्य कर रही है हमारी मनसुपुर सोसाइटी ये मल्चर दे रही है। जी, 100 डेढ़ सौ रुपए की पर्ची कटती है। जी, मल्चर ले आओ, सुबह से शाम तक और वो चलाओ आराम से खेत में सारी जितनी भी पत्ती-सत्ती है सब हमारे चाचा जी हमारे, तो उन्होंने उनके खेत में चलवाया है वो मैंने, तो वो इतनी अच्छी वहाँ पर उन्होंने कार्य हुआ, जी, सारी जितनी भी पत्ती थी, वो सब पत्ती का बिल्कुल भूस बना दिया जी। और अब उस जैसे उसमें अब यूरिया वगैरह, सल्फर वगैरह डालेंगे, बहुत अच्छा काम फुटा हुआ आएगा उसमें। अच्छा एक बात बताओ आप, जी। जैसे आपने ट्रेंच में बोया हुँ, हुँ। और इसमें जैसे आप तैयारी कर रही हो, आपने हैरो जी। निकाल दी। जी, जी। अब जो एक वो बताए थे कि वो लंबी फाली वाला क्या बताए हाँ, थे वो? वो हाँ, चिज़लर सीज़लर। हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि अ, जो रूटरी है, पिछले जी, 5-6 साल से रूटरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है ना? जी, तो ऊपर की परत तो भुरभुरी हो जाती है, जी, लेकिन निचली की जो हार्डनेस है, वो बिल्कुल और ज़्यादा कठोर होती जा रही है ना? तो केंचुए क्योंकि हमारे खेत में तो बहुत केंचुए हैं क्योंकि हम तो हुँ, पत्ती दबाते हैं सारी। जी। तो केंचुओं के ना होने के कारण क्या ज़मीन जिससे कि नीचे का जो है वो खुल पाए, जी, नीचे की हार्डनेस टूट पाए। जी। तो इस वज़ह से इसमें चिज़ला अगर निकल जाएगा तो सही रहेगा। अच्छा, तो अच्छा। उसको हम इसमें एक बार चिज़लर भी निकालेंगे। तो तोता हल नहीं चलवाते आप? नहीं सीज़लर। तोता हल नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास तोता हल एक तो है नहीं और दूसरा हमारी मनसूपुर सोसाइटी के पास भी नहीं है। जी, वो जी। उनके पास चिज़लर है। 2 सीज़लर फाली का वो है तो वो 45 एचपी का ट्रैक्टर है उसको ठीक से खींच नहीं, वो देगा। भी काफ़ी अच्छा है। हाँ जी, हाँ बहुत जी। ही वो तोता हल जो है हाँ, ना, हाँ जी। जब हम ऐसे चलाते हैं हुँ, खेत हुँ। में, ऐसे चला रहे जैसे हाँ ये जी। लंबी फंटी है, जी। पूरब से पश्चिम मान लो आप, जी, जी। तो फिर बराबर साइड में जब आए तो वो उठाना पड़ता उठाना पड़ता है। है ना? हाँ जी, हाँ जी। फिर ऐसे भी उठाना पड़ता है, जैसे हाँ। रोटरी वाले भैया होते हैं ना हाँ जी, जो हाँ जी। भाड़े पर, वे थोड़ा-सा एकदम से थोड़ा ऊपर वो कर ले, हाँ। हाँ जी। हाँ, है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। उसका पता चल जा फिर देखो यहाँ पे हाँ। उससे ऐप को दबाने के लिए फिर वे 2-2 फेरे लगते हैं चुकरदे को। हाँ जी, हाँ जी। और यही तोता हड़ में होगा। हाँ। थोड़ा तोता हड़ में ये अब समस्या आती है कि हुँ। बराबर साइड इनकी रह जाती है, हाँ, रह सीज़लर जाती में है। नहीं रहती है हाँ ना? जी, हाँ जी। वो देखो किसान तो भाइयों कितनी अच्छी सलाह दी हमारे मनीष भाई ने। जी, बाकी और अब इसकी वीडियो आएगी, जी, इसकी वीडियो भी हम डालेंगे। आपका यूट्यूब चैनल है भैया? जी, कृष्णा फार्मिंग के नाम से है। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, जी, जी, बहुत जी। बढ़िया। हाँ, मैं तो देखता हूँ वैसे अच्छा, आपका। अभी एक्चुअली थोड़ा कम एक्टिव हूँ उसपे, जी, क्योंकि मैं इस्कॉन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा कार्यभार रहता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा भी कम एक्टिव हूँ। जब लेकिन जैसे ही गन्ने की बुआई शुरू होगी और इस खेत जी, की जो रिंग पिट की छुलाई होगी, जी, तो उसकी वीडियो प्रॉपर डाली जाएगी। पूरा जो एवरेज है, वो भी जी। किसान भाइयों के साथ साझा किया जाएगा। चलो एक बार 15-0-23 और दिखा दो अच्छा। आप।